तो मेरे प्रभु जी, आप सबको मेरा नमस्ते प्रणाम है। और हमें यहाँ पर दिख रहे हैं द लकी विनर ऋषि भाई। बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए, कैसे हो? ठीक हो प्रभु जी एकदम। कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना प्रभु जी, बोलना तो नहीं पर बहुत खुश है आपकी कृपा से, आनंद में, यही बस प्रभु जी। चलो, 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में जमा। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का आप कोई कैसे हो? प्रश्न है? हाँ जी, हम तो ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आज को जो सुबह का सत्संग चल रहा था उसमें आपने प्रसंग लिया था कि हमें तो परमात्मा पसंद है, लेकिन परमात्मा को क्या हम पसंद है कि नहीं। फिर आपने साथ में ये बताया कि परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, इट मीन्स उसको पसंद हो ही हो। हाँ तो कोई व्यक्ति जो संसार में रसास्वादन कर रहा है, हाँ। उसको सत्संग में रुचि नहीं हो रही है, वो बात समझ में आती है। यदि कोई हाँ जी। संसार में पूरी तरह से दुखी है, संसार में दिक्कत में है, पीड़ा में है, और हम्म उसको संसार यानी कि उसको सत्संग में बिल्कुल भी रुचि नहीं बैठती, हम्म। तो उसकी स्थिति का क्या, कैसे वो होगा कि भाई वो परमात्मा को फिर वो पसंद है नहीं है, वो फिर उस टाइम पे। देखो, परमात्मा को तो पसंद है ही, लेकिन दुख पीड़ा तकलीफ में है, इसका मतलब यह है कि उसने उसको जाना नहीं। परमात्मा उसको पसंद कर रहा है, इस बात को नहीं जाना है। यानी वो ना समझे अभी भी। जब तक ना समझे है तब तक दुख रहेगा जीवन में। छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स को बहुत पसंद है, तभी तो वो लाया गया है ना। जी अब 4 साल का है, 5 साल का है, बच्चे को इस बात का बोध ही नहीं है कि मैं कितना प्यारा हूं मेरे पेरेंट्स का। इसका बोध नहीं है उसे। बिल्कुल नहीं है जी। है ना? वो ना समझ है अभी। और इसीलिए जो है ना, वो कुछ ना कुछ खेल खेलता रहता है ना। कुछ खिलौनों से इधर उधर सब कुछ करता है, और उसमें से कुछ खिलौना टूट जाता है, दुखी हो जाता है। छोटा सा खिलौना है, टूट गया तो दुखी हो गया, रोने लगा। लेकिन उसे जी एक छोटी सी चीज का रोना आता है, लेकिन उस चीज को वो भूल गया है कि मेरे माता पिता मुझसे कितना प्रेम करता है। इस बात जी का बोध नहीं है, इसीलिए खिलौना टूटने से वो दुखी होता है। इसीलिए जो भी संसार में लोग दुखी हो रहे हैं ना, वो इसी तरह से हो रहे हैं। वो ना समझ लोग हैं। मेरा नौकरी नहीं लगा, मेरा ये काम नहीं हुआ, उसने मुझे गाली दी, ये छोटी छोटी बातों पे वो रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। जी है ना, क्योंकि वो ना समझे, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करता है, और परमात्मा को मैं कितना पसंद हूँ, कितना प्यारा हूँ। इस बात का बोध नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातों में रोता रहता है। जिस दिन वो बड़ी बात का बोध हो जाएगा ना, बड़ी बात कौन सी, कि मैं परमात्मा को कितना प्यारा हूँ, ये बड़ी बात हो गई। इस जी बड़ी बात का जिस दिन बोध हो जाएगा ना, सारी छोटी छोटी चिंदी बातों का दुख छू भी नहीं पाएगा उसे। जी आप समझ। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से तो वो अभी संसार में है, परमात्मा की ओर नहीं मुड़ा है, कोई बात नहीं। उसको खेलने दो खिलौनों से, है ना। जी रोने दो, दुखी होने दो। जब ज्यादा ज्यादा दुखी होने लगेगा, तब भीतर से आवाज आएगी कि भाई तू ढूंढ, दुख क्यों है, कुछ और जगह है, सुख का कोई और एड्रेस है, वहां चला जा। है ना, जी तब परमात्मा जी की खोज शुरू होती है। उसके पहले आप उसको परमात्मा भी लाके दोगे ना, तो भी वो खिलौना समझेगा। सही है जी। है ना, तो अभी उसका समय नहीं हुआ है ना। जी तो ये बात है, सिंपल सी बात है। जी यानी और कुछ? हमें इस बात का बोध, पूर्ण बोध होना जरूरी है कि परमात्मा हमें कितना पसंद करते हैं। और यदि हमें ये पूर्ण बोध हो जाता है हाँ कि परमात्मा कितनी इंपॉर्टेंस दे रखी है हमें, कितना वैल्यूएबल बना रखा है हमें, कितना पसंद कर रहे हैं हमें, फिर तो वो कल वाला सूत्र जो है, जैसी तेरी मर्जी, वो हाँ, भी वैसा ही ऑटोमेटिकली हो घटित जाएगा। हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। और
इस बात का बोध कि परमात्मा को मैं पसंद ही हूं, ये एक्सेट बोध आ गया ना, उसी क्षण जी भीतर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उसी क्षण अहंकार हट जाएगा। उसी क्षण मन अमन हो जाएगा। उसी क्षण निर्विकल्प समाधि लग जाएगी, है ना। जी सारा सूत्र वहीं सिमट जाता है। इस बात का बोध कि परमात्मा को मैं पसंद हूं, जच गया हूं, है ना। जचे हुए हो, इसीलिए तो तुम हो यहां पर, ये भी सूत्र है। जी हमारे यहाँ आते हैं ना, माँ बाप को अगर पसंद नहीं है, दूसरे तीसरे महीने में जो है ना वो गर्भपात करा देते हैं। जी पसंद नहीं है बच्चा, है ना। जी और पसंद होता है तो कितना केयर करके, कितना संभाल संभाल के उसको लाते हैं, जी है ना। तो इतना संभाल कर तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया गया है। वो देखना चाहता है तुम्हें हंसते हुए, खेलते हुए। वो देखना चाहता है तुम्हें। उसने जिस तरह से तुम्हें बनाया है ना, वो खुद देखना चाहता जी बिल्कुल है ना, कि तुम पूर्ण रूप से खिल जाओ। मैं इस तरह से तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम पूर्ण रूप से खिल जाओ। और जिस दिन तुम पूर्ण रूप से खिल जाओगे ना, वो कितना खुश होगा। वो पूर्ण रूप से जी खिलना यानी क्या? उसके प्रेम को समझ लेना। जी जिस दिन उसके प्रेम को समझ जाओगे, उस दिन तुम बंधे बंधे कैसे रह पाओगे? खिल ही जाओगे, जी बिल्कुल। है ना। खिल ही जाओगे। तो प्रभु जी इसमें परमात्मा की पसंद को की अबोधता जो है, हम्म, अबोधता यानी बोधपन नहीं, हाँ जी। तो हाँ जी। उसमें अहंकार किस प्रकार से कार्य कर रहा है जो पूर्ण बोध नहीं हो रहा है उसका। देखो, अहंकार आवरण बन के, है ना, अभी भी उसकी दृष्टि वहां पर नहीं पहुंची। परमात्मा के प्रेम में अभी भी उसकी नजर पहुंची नहीं है। उसकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं है। और वो आवरण अहंकार का ही आवरण है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो भीतर अहंकार है, इसीलिए कोई मुझे कितना प्रेम करता है ना, वो समझ में ही नहीं आता। आप समझे? जी अहंकारी व्यक्ति को आपने देखा होगा, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो ना, उसे पड़ी नहीं है ना। आप उसे कुछ गिफ्ट दे दो, उसे पड़ी नहीं है। जी आप उसकी कितनी केयर कर लो, उसे पड़ी नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? यानी भीतर अभी भी उसके प्रेम नहीं है, अभी भी जी अहंकार है। जी ये अहंकार का आवरण है ना, जो किसी के प्रेम को देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता। भीतर से वो इनसेंसिटिव हो गया है। जड़त्व कहते हैं इसको। जी जो सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है ना, वो तो परमात्मा के प्रेम को तुरंत समझ पाता है ना? जी तो जिसने परमात्मा के प्रेम को समझ लिया ना, उसके भीतर अहंकार बचेगा नहीं। सही जितनी है जी। मात्रा में आप पहचानते जाओगे ना, उतनी मात्रा में अहंकार पिघलता जाएगा। यानी 50% परमात्मा के प्रेम समझे तो 50% अहंकार पिघल गया। और जी 100% समझ गए ना, तो 100% अहंकार चला गया। फिर परमात्मा ही बचेगा ना आपके भीतर, और कौन बचेगा? जी तो इसी तरह से है। तो अहंकार बाधा है। वो जड़ बना देता है जीव को, है ना। जी और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी।